अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा विनाश लीला करेंगे कि कुछ सेवा नहीं करता, फिर भी आपको बुरा नहीं मानना, उनकी सेवा अगर ऐसा कर ले गए, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से मिला सकता है। शास्त्र कहता है, हमारा उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हम जब भगवान के श्री विग्रह को रखकर प्यार कर सकते हैं तो चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते? हम तो कहते हैं और भगवान विराजमान करो मत करो, माता पिता की आराधना कर लो, इसी से भगवान मिल जाए। माता पिता साक्षात भगवान ही है। तो सोचने का टाइम नहीं देते, नहीं, जहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और दिनचर्या ऐसी है कि हम रात्रि के 1 बजे जगते हैं और शौच स्नान सब करके 2 बजे टहलने जाते हैं, फिर अपना दिनचर्या ग्रंथावलोकन करके फिर सत्संग, और ये दिनचर्या चलती रहेगी। दिन में कभी सोते नहीं, रात्रि में 7 और 8 के बीच में लेटते हैं, 11 और 12 तक जो विश्राम हुआ नहीं जग, कोई बीमार वाली चर्चा नहीं है। भगवान पूरा संसार निर्माण किया, अधूरा नहीं, तो इसमें सब कुछ है। अब आप पसंद क्या करते हो? भगवान ने कैसे फंसाया? आप फंस रहे हो। अगर आप शराब ना पीना चाहो तो आपके मुंह में बोतल कौन डाल देगा? आप मांस ना खाना चाहो तो आपको कौन खवा देगा? आप व्यभिचार ना करना चाहो तो कौन व्यभिचार कराए? ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान ने आपको पावर दिया है, तुम्हें भूमि दे दी, जोतने बोने के यंत्र दे दिए और बीज दे दिया सैकड़ों प्रकार का। अब आप जो बीज बोना चाहो, अब आप बो रहे हो बम्बूल और कह रहे हो दाग शुआरा नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया, तो भगवान ने दाग शुआरा का भी बीज दिया था, आप वो बो देते। ऐसे ही आप चाहते सुख हो और करते पाप हो, तो आपको सुख कैसे? पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगता है, विपत्ति रूपी फल लगता है, और पुण्य रूपी फल उसका जब आएगा तो सुख लगेगा, आनंद मिलेगा। तो आप आनंद के मार्ग में चलो तो अभी आनंद मिल जाए। अब बुरे मार्ग में चलोगे, बोले भगवान सर्वशक्तिशाली थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं। भगवान ने नरक भी बनाया है और भगवान ने स्वर्ग भी, जो है, कभी किसी को कमजोर नहीं बनाते। कोई ऐसा ना समझे कि भक्ति करने वाला बहुत कायर और दुबका हुआ आदमी, भक्ति करने वाला गला उतराने के लिए पहले खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि शरीर छूटेगा, लेकिन धर्म में छूटे तो ठीक है। लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और व्यर्थ की कल्पना। अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा, और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। क्या क्या दुर्दशा की जाती जीवों के साथ, छोड़ दिया, तड़प रहा है ऐसे। एक सावन की जब चर्चा चल रही होगी तो धाम वासियों में, ब्रजवासियों में कभी दोष दर्शन न कर, आपको दोष दिखाई देगा। आपको पैसा मांगते नजर आ सकते हैं, वो आपसे इधर उधर की वार्ता कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूं, लेकिन आप बच्चा जानते हो इनकी खेती नहीं है, इनके परिवार है, और हमारे जैसे सैकड़ों बाबा जी इनके घर से जीते हैं। ये तुम्हें बात पता नहीं होगी। जब हम इनके घर जाते थे रोटी मांगने ना, और राधे श्याम बोलते थे तो घी की चुपड़ी देते थे। आप सोचो, संसार में अगर 10 रोटी 20 रोटी घर परिवार के लिए बनानी पड़ती है तो बहुओं की हालत क्या होती है? और रोज बाबाजियों को 20-25 बाबाजी रोज हर ब्रजवासी के घर जाते हैं, अब तो सैकड़ों जाते हैं। तो सबको चाहे आधी दे चाहे एक दे, देंगे। तुम वो चीज देखा कि 20 रुपए के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं देखा कि 20 रोटी 20 बाबाजियों को देते हैं, और इनके एक भी खेती नहीं है, एक भी कमाई नहीं है। या तो कोई मुकुट की दुकान खोले, या कोई चाट की दुकान खोले, या कोई जिनकी व्यवस्था है, नहीं तो जिनकी व्यवस्था है तो 10 लोगों को दर्शन कराते हैं। बच्चा, सैकड़ों ब्रजवासी, 1 इंच जमीन नहीं, कोई व्यापार नहीं, और पूरा परिवार चलाते हैं। बस इसी से चला, खड़े रहते हैं वहां, रोड में भी खड़े रहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, आओ हम आपको दर्शन कराएं, आप आपको, बस 100, 200, 500 का काम। ये बच्चा बेईमान नहीं है। बेईमान तो है कि जो 50,000, 50 लाख ऐसे एक झटके में मारते हैं,
और फिर आपसे सलूट भी करवाएंगे, आपको सलूट करना पड़ेगा। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन।